आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24। दहाड़ शुरू हो चुकी है। आज एक बार फिर से ठीक इसी वक्त याद दिला दूं, हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, समाज में बदलाव की बात करेंगे और बात जिस तरीके के लगातार वार पलटवार हो रहे हैं पॉलिटिकली उस पर करेंगे। आज आप जानते हैं राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण दिन था। वो दिल्ली में थे और करीब 1000 किलोमीटर दूर उनके भविष्य का फैसला लिखा जा रहा था। सुबह 11:05 पर राहुल गांधी को यह पता चला कि गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहत देने से राहुल गांधी को इनकार कर दिया है। उन्हें यह बड़ा झटका था। इस मामले में दो पहलू हैं, एक कानूनी और दूसरा सियासी। अब सिचुएशन यह है कि राहुल गांधी के लीगल विकल्प जो है वो घट रहे हैं। हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील के अलावा उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह भी चुकी है, लेकिन इन सब के बीच मॉनसून सत्र शुरू होने को है, यानी राहुल गांधी इस सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। सियासी पहलू यह है कि बीजेपी राहुल गांधी के कर्नाटक में बेंगलुरु में मोदी सरनेम को दिए गए बयान को लेकर लगातार हमलावर रहेगी, और इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि पिछड़े और आदिवासी और दलितों का अपमान लगातार राहुल गांधी करते रहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। आज आमने सामने की चर्चा करेंगे, यानी फेस ऑफ, और कोई नहीं। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी। दो राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट आप दोनों पहली मर्तबा भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे ये वार पलटवार पर हमारी बातचीत हो उससे पहले क्या आज हुआ है वो पूरा घटनाक्रम आप समझ लीजिए। उससे पहले वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है मुझे। वहां वाजिदपुर का रुख करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी को 12,100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। दो अहम घाटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो या आम जन सुविधा हो, उसका शिलान्यास होने वाला है, उद्घाटन किया जाने वाला है। %100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। हम ये मानते हैं कि ये फैसला कानूनन व तथ्यों पे दोनों पे ये गलत फैसला है। और जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, वो तो खुला होता ही है, वो तो कहने वाली कोई बात नहीं होती। आज सत्यमेव जयते कहना चाहिए और आज ये भी कहना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से ओबीसी समाज का अपमान करती रहेगी या आज वो ओबीसी समाज से बिना कोई शर्त माफी मांगे। हाईकोर्ट के जजमेंट में जो कुछ चीजें हैं उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला और अतुल जी दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, ये अपमान की आदत है या अपमान की अब आफत है जिसके रास्ते बहुत कम बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट इकलौता? और मैं आदत इसलिए कह रही हूं सर क्योंकि यहां पर चाहे वो 2014 हो, वहां भी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी पर केस दर्ज है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ की तरफ से किया गया है वो लगाया था। 2016 में देख लीजिए, यही धारा के तहत उनके खिलाफ असम के गुवाहाटी में केस दर्ज हुआ। 2018 में भी इन्हीं धाराओं के तहत उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में
ये केस दर्ज हुआ। फिर 2018 में ही महाराष्ट्र के एक और इलाके में मानहानि का इन्हीं धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मजगांव के शिवरी कोर्ट में बकायदा केस भी चल रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपमान की आदत है या इस वक्त कांग्रेस के लिए आफत है? ये डर का माहौल है। कोई सच बोलता है, ताकत से बोलता है, और फिर उसे फंसाने के लिए एक ऑर्केस्ट्रेटेड है ये सारा, ये बनावटी है। सारे लोग मुकदमे दायर करने वाले भाजपा से संबंधित है। तो रूबिका जी, ये बात तो यही तय होती है। जहां तक रविशंकर जी ने आरोप किया कि ये ओबीसी समाज का अपमान है, तो अपमान कब होता है मैं बताता हूं। अपमान जब एक आदिवासी को डरा धमकर उसके ऊपर पेशाब की जाती है तब होता है। अपमान तब होता है जब कोई दलित मुझे बढ़ा लेता है, इसलिए उसे मारा पिटा जाता है। अपमान तब होता है जब कोई दलित गरबा देख लेता है तो उसे मारा जाता है। अपमान तब होता है जब दलित घोड़ी चढ़ता है शादी में, अपने ब्याह में, तब उसे मारा जाता है। और अपमान तब होता है एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट कर उसे मुख्य प्रवाह में काम नहीं करने दिया जाता है। अपमान तब होता है। अगर ये सारी आरोप किए हैं तो क्या किसी में कुछ साबित हुआ है? तो आरोप के बदौलत अगर इसका उल्लेख होता होगा और वो भी जजमेंट में होता होगा, तो आप सोच लीजिए, जो पूना के सावरकर का उल्लेख उसमें हुआ है, वो एक माह के बाद केस दर्ज करता है। शायद बुलबुल पर जाकर किया होगा, एक पेपर कटिंग पर। हाँ। और जजमेंट में उसका उल्लेख होता है। पर अतुल जी, आप वो प्रवक्ता हैं जो हमेशा अपना होमवर्क करके आते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने शहजाद पूनावाला की पार्टी के प्रेशर में इस तरीके का जो है जजमेंट दे दिया है? नहीं, ये थोड़ा आपका जजमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, माफ करना। मैंने ये कहा कि इस तरह की केसेस अलग अलग जगह डालकर उन्हें फंसाने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है, जिसके खिलाफ तो फिर कोर्ट से बरी हो जाते ना, कोर्ट से उनको करके रखा है सबको, लोकतंत्र जो है झटका नहीं मिलता ना। मैं यही तो सवाल पाटिल साहब आपसे पूछ रही हूँ। कोर्ट ने अगर किसी तरह का फैसला सुनाया है तो कुछ तो पाया होगा ना गंभीरता से। शहजाद पूनावाला भी जुड़े हैं। पाटिल साहब, मैं आपका भी रुख करूंगी। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। कह रहे हैं अपमान तब होता है जब एक शख्स यूरिनेट कर लेता है आदिवासी पर, और बकायदा पूरी लिस्ट आपको गिना दी है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये तो भाई चुनावी भाषण था, तो उसमें फ्लो में बात निकल गई, आप लोगों ने उस पर माहौल खड़ा कर दिया। देखिए, ऐसा है, ओबीसी का अपमान और मानहानि की दुकान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान है। मुझे बताइए, इन्होंने कहा ये पूरा फर्जी ऑर्केस्ट्रेटेड केस है, मतलब कि लोअर कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट ने एक फर्जी केस को जारी रखा और राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया। मतलब कि अहंकारी और सामंतवाद की पराकाष्ठा है ये। रूबिका जी, न केवल ओबीसी समाज का अपमान करना है, 13 करोड़ मोदी समाज के लोगों का अपमान करना है, पर यह भी कहना है कि गांधी मतलब अभाव संविधान। ये संविधान की क्या हैसियत है, हमें कन्विक्ट कर ले। जैसे प्रमोद तिवारी ने कहा था ना कि एक अलग कानून होना चाहिए राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, उनको ऐसे नॉर्मल कानून से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। और क्या कहा कोर्ट ने आज कि ये सीरियल ऑफेंडर है, ये बार बार करते हैं, ये आदतन नहीं, ये साजिशन करते हैं। बताइए, मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, राहुल गांधी नहीं कहा था ना? एलईटी खतरनाक नहीं होता, खतरनाक तो हिंदू आतंकी होते हैं, ये कहा था ना राहुल गांधी ने। ये भगवा आतंक, हिंदू टेरर, राम जी का अस्तित्व नहीं, ये लंबी फहरिस्त है। तो ये आदतन नहीं, ये साजिशन है। और देखिए रूबिका जी, अभी इन्होंने बात की, मैं आपको बताऊं, ये सारी जो घटनाएं इन्होंने उल्लेख किया, ये सभी घटनाएं दलित समाज के खिलाफ राजस्थान में घटी है। 2 महीने पहले मीणा समाज के एक व्यक्ति को वहां पर अपमानित किया गया, महेश जोशी के बेटे के द्वारा, मंत्री है वहां पर, उसने आत्महत्या कर दी। कहां है कांग्रेस के लोग? आज हमारे SC ST समाज के खिलाफ सबसे ज्यादा उत्पीड़न के मामले राजस्थान से आते हैं। यूरिन पिलाई गई वहां पर एक दलित समाज के व्यक्ति को, एक व्यक्ति को आंबेडकर जी की पोस्टर लगाने पे मार दिया गया। कहां थे कांग्रेस के लोग? हमने तो कार्रवाइयां की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 उदाहरण देकर। आंबेडकर जी की बात करते हैं, आंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आंबेडकर जी जो 370 को नहीं चाहते थे, वो 370 को हटाने का काम मोदी जी ने किया। इस 370 को बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी कहते हैं शहजाद के आरोपों का जवाब अतुल जी देंगे। आदिवासी समाज की बात की। लेकिन शहजाद जी, एक सेकंड,
हमारे साथ यहाँ मैं देता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। और वो आप जानते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे। टीएस सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आप बने थोड़ा देरी से, लेकिन आप अब उस पद पर हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में मौजूद थे टीएस सिंहदेव साहब, तो उन्होंने कहा कांग्रेस करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। रूपिका जी प्रणाम, आदाब आपको और धन्यवाद शो में जोड़ने के लिए। थैंक यू सर। मोदी जी आए थे, स्वाभाविक है कि हम सब अपने प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। जो बातें उनने कही, ईडी की जांच चल रही है। ईडी की जांच में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें मेरी जानकारी में एक शब्द कांग्रेस की सरकार अर्थात जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई कोई बात सामने नहीं आई। कुछ अधिकारियों की बात आई है, कुछ अन्य व्यापारी हैं उनकी बात सामने आई है और उनको ईडी ने हिरासत में भी लिया है और कार्रवाई जारी है। आज के दिन में ये प्रीएम्प्ट करना हो जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मामला अदालत में है, मामला जांच में है, ईडी के जांच के दायरे में है और हमने पहले ही कह दिया कि छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार इन मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये उचित मुझे नहीं लगता है कि टिप्पणी है। जांच चल रही है, जिसके ऊपर भी बात आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक हर तरफ एक ही आवाज, बदलबो दारी बदल सरकार बदलबो, यानी आपकी भ्रष्टाचार वाली सरकार। ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें घोटाला नहीं। उन्होंने गिना दिया, चाहे वो सैंड माफिया हो, लैंड माफिया हो, कोल माफिया हो, न जाने कैसे कैसे माफिया यहाँ पर फल फूल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद उनको दूंगा, स्वास्थ्य विभाग उनने नहीं जोड़ा, पूरी सरकार की बात की, हम लोग का मुहकमा उनने बख्श दिया, तो उसके लिए आभार उनका। और रही शेष बातें, ये जांच के दायरे की बात है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि शराब की बात आई है, 2000 करोड़ का ईडी ने अपने तरफ से दस्तावेज कुछ प्रस्तुत किए हैं, व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रस्तुत किए हैं, व्हाट्सएप चैट प्रस्तुत किए हैं, कुछ डायरियां प्रस्तुत की हैं, तो कार्रवाई हो। कब हम लोगों ने कहा है कि कार्रवाई ना हो? अगर अधिकारी हैं या व्यापारी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोयले की बात हो, चाहे वो सैंड की बात हो, कार्रवाई हो। बात यहाँ पर आती है कि कांग्रेस पक्ष की सरकार से जुड़े हुए लोगों पे अगर कार्रवाई होती है और इसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के ऊपर यह हमने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ की 36,000 करोड़ की पीडीएस की स्कैम की बात, 3 करोड़ 62 लाख 64 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे कार्यालयों से, जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो उसमें ईडी ने जांच करने की पहल क्यों नहीं की? इसलिए ये बातें आती हैं। ये टारगेटेड है, गवर्नमेंट को लेके किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अन्य जगह भी ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो टारगेटेड है। भ्रष्टाचार एक सार्वजनिक होता है। मैं ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं अरसे से आपके साथ यहाँ टीवी पर मुखातिब हो रही हूँ। आप बहुत साफगोई से बातें रखते हैं, आपके शब्दों का चयन भी उसी तरीके का होता है और वो पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद एक तरीके से उन तमाम इलाकों में चुनावी तौर पर कर लिया है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। क्या ये इस वक्त कांग्रेस के लिए दुखती नब्ज है? क्योंकि हर तरफ पता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बन नहीं रही है। उतनी ज्यादा अनबन भी नहीं है, हम लोग साथ काम कर रहे हैं। मैं उनके कैबिनेट के ही सदस्य हूं और मैंने नहीं महसूस किया कि मेरे विभाग में कोई बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है। कई जगह हो सकता है कि मैं जो चाह रहा हूं उसमें 19-20 हो, उस हिसाब से कुछ ना हो पाया हो, मेरे क्षेत्र की बात है। ये बातें हो सकती हैं जहां हम लोग साथ काम करते हैं। मैं कहता भी हूं कि एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ में अनबन नहीं होती, माता पिता में अनबन नहीं होती, बच्चों में भाई बहनों में अनबन थोड़ी नहीं होती। कुछ बात की खट्टी मीठी बातें रहती हैं, कहाँ नहीं होता तो मैं कह दूं कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो मैं एक झूठी सी बात कह रहा हूं। होते हैं कुछ बात पे मतंतर हो सकता है, लेकिन हम साथ चल रहे हैं, एक टीम के सदस्य के रूप में चल रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। काम भी हुए हैं, अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसे काम हुए हैं जो देश की अन्य सरकारें
देश में नहीं कर पा रही हैं राज्य की सरकारें। कहाँ इतनी कीमत पे धान की खरीदी हो रही है, कहाँ इतने कीमत पे गन्ने की खरीदी हो रही है, कहाँ पर इतने पीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस लागू किया गया है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, काम भी हो रहे हैं। कुछ कमी होगी, मैं कभी उसको नकारता नहीं, जरूर हम काम कर रहे हैं तो हमारी कमियां भी होंगी। तो टीएस सिंहदेव साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों मजबूती से छत्तीसगढ़ के चुनाव को इस बार कांग्रेस के पाले में लाकर एक बार फिर से खड़ा कर देंगे? पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन ये बताइए, फिर सीएम कौन होगा? वो 2.5 साल वाला इस बार आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 2.5 साल वाली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि बंद दरवाजों की है, अभी बंद दरवाजों में रहना है। अंततः देखिए, किसी भी पार्टी में उनका जो हाई कमांड है वो तय करता है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाएगा। अन्य पार्टियों की उदाहरण के लिए बात कर लें तो क्या गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नहीं बदले गए? उनने बदला। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दोबारा जीत के आए, बेहतर परिणाम लेके आए। हाँ। अन्य जगह देखें, 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में, 3 मुख्यमंत्री बने, उनकी गवर्नमेंट आई, जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट थे वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो उपचुनाव जीत के आए। तो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग निर्णय होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हाईकमांड निर्णय लेगा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हम उस परिवार के सदस्य रहना चाहते हैं तो हमारे घर के बड़े की बात माननी है। और इस बार भी उन्होंने आपको मना लिया है। इस वक्त आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे सामने हाजिर हैं, हमारे समक्ष बातचीत अपनी रख रहे हैं। अब सवाल राहुल गांधी को लेकर भी है। उप मुख्यमंत्री साहब, राहुल गांधी की अयोग्यता बरकरार है और अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका मिलता है तो वो फिर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर चेहरा कौन? जब वो परिस्थिति आएगी तब उसकी बात करेंगे। और रूबिका जी, मेरा तो निवेदन है, टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव, ये उप मुख्यमंत्री तो आज का है, कल का नहीं है जी। बाकी राहुल जी के ऊपर ये बात आई है, कोर्ट के माध्यम से प्रक्रियाएं चल रही हैं। जब पदयात्रा निकली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे, वर्तमान में शायद विधायक होंगे, इस बार चुनाव जीते कि नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनने ही केस लगाया था लोअर कोर्ट में। उन्होंने ही हाई कोर्ट में जाके कहा था कि नहीं, अभी हम इसमें कार्रवाई नहीं चाहते। फिर जज बदलते हैं, फिर ये होता है, फिर बहुत जगह। ऑब्वियसली राहुल जी टारगेटेड है। क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, कानून के दायरे में अंततः ये ऊपर की सीढ़ियों तक जा रहा है, मामला दिखता हुआ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। क्या निर्णय होगा वो कोर्ट के प्रक्रिया के दायरे में है, उसको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, राहुल जी भी स्वीकार करेंगे। ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो उस पर हम निर्णय लेंगे। अभी हमको उम्मीद है कि ये मामला उस दायरे का नहीं है। ऐसी गंभीर कोई बात नहीं थी कि मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की, जिस कारण से वो चुनाव न लड़ सके। मानहानि के दावे हम लोगों ने भी किए हैं, कोर्ट में हम लोगों ने भी पेश किए हैं, कई प्रकार के जजमेंट्स उसमें आए हैं। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कोई मानहानि के ऐसे दावे में मैक्सिमम पनिशमेंट एक बार में सुना दी गई। 2 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट जो उनको डिस्क्वालीफाई करती है, तो ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रश्न चिन्ह जो है राहुल जी की लीगल टीम पर भी लग रहे हैं सर, कि पवन खेड़ा के केस में फौरन आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं, स्टे की बात कर लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के केस में ये नहीं किया गया। क्या ये स्ट्रेटेजिक था कि उनको एक सिंपैथेटिक वेव जो है उसका सहारा मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी केस, ये बात आई थी उस समय जब ये मामला उठा था, जजमेंट आया था, तो मैंने भी कुछ कमेंट किया था। मेरे से भी फिर जानकारियां ली गई थी और मुझे भी ये बताया गया था कि लीगल टीम ने हर संभव प्रयत्न किए थे, प्रयास किए थे, और उनने उस समय पहल की थी। हमको सफलता नहीं मिली उस कोर्ट में। अब तीसरा कोर्ट है जहां हमको सफलता नहीं मिली है। हम अपने तरफ से पहल करते रहेंगे और अंततः जो देश का कानून का जो ढांचा है हम उसका सम्मान करेंगे, हम मानेंगे, विकल्प भी नहीं होता। टीएस बाबा, जैसा आपने कहा था, टीएस सिंहदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के जवाब बेबाकी से हमें देने के लिए। तो भारत 24 के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े थे और वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ ये जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं लग रहा है। शहजाद पूनावाला, सुना आपने टीएस सिंहदेव साहब क्या कह रहे थे? उनका ये कहना है कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि मैक्सिमम पनिशमेंट मिल गया हो। हमने भी बहुत सारे डेफेमेशन के केस लगाए हैं।
ऐसा है कि क्या पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति जो इतने वर्षों तक सांसद रहा, इतने जिम्मेदार पद पर रहा, वो बार बार कम से कम 10 बार इस प्रकार के वक्तव्य देता है जिससे कि अलग अलग समाजों में इस प्रकार की अपमानजनक भावना जो प्रकट करते हैं, तो सीरियल ऑफेंडर को मैक्सिमम पनिशमेंट ही मिलता है। आज कोर्ट ने बताया है, और यहाँ तक कि उन्होंने वीर सावरकर जी के परिवार को नहीं छोड़ा। और जो हमारे अतुल लोंढे साहब है, वो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, सबसे पहले सावरकर जी को वीर कहने का काम महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने किया। एक सेकेंड रूबिका जी, मैं इतने पेशेंटली सुन रहा था, बीच में कौन बोल रहा है? मुझे बोलने तो दीजिए, वरना उन्हीं को उन्हीं से चला देते उन्होंने। अतुल जी मैं आपका रुख करूंगी, आप दोनों ही अपनी बात पूरी, अभी आपने कांग्रेस को पूरी अभी कांग्रेस पूरा वक्त लेकर अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, दोनों स्क्रीन पर। शहजादी बात पूरी कीजिए ना, क्यों फिक्र कर रहे हैं, बात कीजिए। अभी कांग्रेस लगातार, कांग्रेस ने 10 मिनट बोला है, तो कम से कम भाजपा को 2 मिनट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सावरकर जी के विषय में इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर उनको सबसे महान बलिदानी कहा था। उन्होंने पोस्टेड स्टैम्प जारी किया था 70 के दशक में, वाईबी चवन जी ने किया था, शरद पवार जी ने उनकी तारीफ की, और उद्धव सेना आज भी कहती है कि वीरों के वीर है सावरकर जी। या तो राहुल गांधी जी का ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है, या बाकी इंदिरा गांधी और बाकी लोगों को जो ज्ञान है वो गलत है। तो बता दे इंदिरा से ही या राहुल से ही, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रताड़ित कहां से हो रहे? ये कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। कोर्ट में अगर आपको पवन खेड़ा को 15 मिनट में राहत मिलती है तो कोर्ट तो बढ़िया होता है, और अगर राहत ना मिले तो कोर्ट को आप विदेशी धरती पर जाकर बोलते हैं। आपके पक्ष में फैसला आए तो कोर्ट बढ़िया है, अगर पक्ष में फैसला ना आए तो कोर्ट पे सवाल। और आखिरी बात, क्योंकि देव सिंह जी निकल गए, उनसे ज़रा कहिएगा कि जो ईडी ने अरेस्ट मेमो दी है, देबर जी जो है वो उनके मेयर के भाई है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। जो 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है वो सारी संलिप्तता हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री के करीबियों का नाम शामिल है, ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिकल फील्ड में भी। और 2000 करोड़ का घोटाला जो हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल वक्तव्य है कि बाघेल जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वही आम आदमी पार्टी जो उनके साथ पटना में थी। तो हमें मत कहिए कि हम उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और दिल्ली में घोटाला होता है तो वहां पर तो वो खुद कहते हैं केजरीवाल इन्वॉल्व है, तो यहां पर भी तो बाघेल जी इन्वॉल्व होंगे ना। पैडी स्कैम हो, कोल स्कैम हो, या हो लिकर स्कैम, ये सारे स्कैम बाघेल जी के देखरेख में ही हो रहे हैं। ओके, लेकिन इस वक्त क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ नहीं मौजूद हैं, अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आ गई हूं कि सियासत हद से ज्यादा, राहुल की सजा कम या ज्यादा? रूबिका जी, मैं सक्षम हूं, अगर टीएस सिंहदेव जी नहीं है तो अतुल लोंढे पाटिल है, सक्षम हूं मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ बिल्कुल है सर। देखिए, ये फेस ऑफ में आए आप, जैसे बोल रहे ना, सीरियल ऑफेंडर, सीरियल ऑफेंडर। शहजाद मेरे भाई है, छोटे भाई है, हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ये शहजाद पूनेवाला जी सीरियल लायर है। इन्होंने कहा अंबेडकर जी ने 370 को मना कर दिया था, इन्हीं के ऑर्गेनाइजर में 2003 में लिखा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में कहीं नहीं है, और ये मुंह पर ये झूठ लेके गिरे हैं। और जब 370 बना तब नेहरू जी अमेरिका में थे 48 दिन के दौरे पर, और वो जो बना तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्णन जी और अंबेडकर जी थे, और वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो ये झूठ जो है ये ऑर्गेनाइजर के पास रखी है। अब रही बात 370 का, तो हो गया। अब इन्होंने कहा कि वीर कहा था, चित्रगुप्त नाम से खुद ही ने किताब लिखी, और 1970 में कपूर कमीशन के बाद सारी सच्चाइयां जो है सामने आई, और यह भी सामने आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिस तरह की परिस्थितियां हिंदू महासभा यानी सावरकर जी और आरएसएस ने पैदा की, उसी के वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा, हिंदू राष्ट्र जो एक, भारत ऐसा देश है जहां हर धर्म समुदाय जो है प्यार मोहब्बत से रहता है, हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अब 3 सवाल कोर्ट के सामने हमने खड़े किए, और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला हो जाएगा। अब ये कहते हैं मोदी समुदाय का अपमान हुआ, तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। बैल ये पशु है, मानते हैं सब, बैल ये एक पशु है, लेकिन क्या सारे पशु बैल हैं? ये उसका प्रीमाइस है। तो जिन जिन मोदी का नाम लिया, वो मोदी, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? क्या ललित मोदी चोर नहीं है?
तो जो कहा गया है वो एक तो सभा का भाषण है, नहीं, अतुल फिर जी, तो 50 लाख की गर्लफ्रेंड सारी महिलाओं का अपमान करने वाला तो सही आपने बहुत शानदार चीज सोनिया जी को तो इतना गंदा गंदा कहा जाता है। नहीं, बैल एक पशु है, लेकिन क्या सारे पशु बैल हैं? बढ़िया आपने सवाल पूछा है। यहाँ पर पूछा नहीं गया था, यहाँ पर कहा गया कि सारे, आप ये बताइए कि सारे पशु बैल क्यों हैं? उन्होंने ये कहा, आप बताइए ऐसा क्यों है कि ये सारे पशु बैल हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा मैं सारे चोरों का नाम मोदी है। हाँ है, सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है? ये कहा है, हाँ कहा ये है। बात हुई थी तो ठीक है ना, ये हमारा सुनिए रूबिका जी, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। जुडिशियल विजडम जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पर भरोसा भी दूसरी बात है, लेकिन मेरे अपरिभाषित समाज है। जवाब तो दे दीजिए सर, मैं समझ गई शहजाद जी, बस एक सेकंड, कि सारे बैल पशु हैं, ठीक है, लेकिन सारे पशु तो बैल नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सारे पशु बैल हैं, इसीलिए तो मानहानि का केस हुआ ना। सारे पशु बैल हैं वाले पर ही मानहानि का केस हुआ है। ये कहते हैं कि सारे बैल पशु है। नहीं शहजाद पुनावाला जी, नहीं, ये किया गया है, ये जानबूझ के किया गया। मेरा हुआ नहीं है। ओके अतुल जी, मेरा हुआ नहीं, उनको लगातार दिया। सुनिए, अभी 3 सवाल हमने खड़े किए हैं। नहीं सर सुनिए, अपरिभाषित समाज, एक मिनट शहजाद जी, इतना बोखला थे कि इसका तो जवाब हो जाए। अतुल जी मेरी बात सुनिए ना, अतुल जी आपने पूरी बात अभी मुझे अगर बात करने नहीं देना है। नहीं, आपने पूरी बात कही। अतुल जी सुनिए ना, नहीं, उन्होंने काफी सारी बातें रखी थी, उसका जवाब मुझे देना है। हाँ, वो आपने पूरी सारी बातें रखी हैं। मुझे SC ST के बारे में बात करनी है। हाँ, मैं मौका दूंगी सर, इसीलिए तो मैंने किसी को नहीं बुलाया है। अभी तो 20-30 मिनट और बचते हैं, रुकिए ना। एक बार शहजाद पुनावाला आपकी शुरुआत की बात का जिक्र कर ले, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। इसीलिए तो आप दोनों ही हैं और कोई नहीं। हाँ शहजाद जी, मैं अतुल जी का जो अद्भुत अभी उन्होंने उदाहरण दिया है, मुझे लगता है कि उन्होंने आज कांग्रेस के लिए केस क्लोज कर दिया है। अतुल जी, आपका कहना है, और मैं अगर गलत नहीं कोट कर रहा हूं तो आप मुझे ठीक कीजिएगा, आपने कहा कि ये आप स्वीकारते हैं कि उन्होंने कहा कि सभी मोदी ही चोर क्यों निकलते हैं, इस प्रकार का उनका बयान था कि सभी मोदी, आपने कहा कि सारे बैल पशु होते हैं पर सारे पशु बैल नहीं होते, ये अंतर है। पर आप मुझे बताइए, सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है? हाँ ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है? उन्होंने ये नहीं कहा, आप जाकर बयान देख लीजिए। उनका बयान ये है कि सभी मोदी चोर क्यों हैं। इसका मतलब ये है कि क्या अगर कोई और ऑर्डिनरी मोदी है, पूरे देश में 13 करोड़ मोदी है, वो सभी लोग चोर है? आप कहते ना कि नीरव मोदी चोर है, या आप जिसके प्रति ये वैमनस्य रखते हैं उनको बोलते हैं। आपने एक बार चौकीदार चोर है कहा था, उसका जवाब कोर्ट ने दे दिया। आपने सारे 13 करोड़ मोदियों को ही चोर बोल दिया, ये आप अभी स्वीकार रहे हैं, और यही वो स्टेटमेंट है। इसीलिए कोर्ट ने पाया है आपको दोषी। भाई, हमने नहीं पाया है दोषी। रूबिका लियाकत की कोर्ट नहीं थी, शहजाद पूनावाला की कोर्ट नहीं थी, ये कोर्ट ऑफ लॉ, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, और ट्रायल कोर्ट ने गिल्टी फाइंड किया। एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए 10 सेकंड और। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बाकी सारे बयान छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। आप बताइए कि राहुल गांधी का यह बयान स्वीकार्य है क्या? हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। आपके राहुल गांधी का जो प्रॉब्लम है ना, और देखिए रूबिका जी, आप जो कह रही थी ना आदत है, आफत है, नहीं, एक्चुअली इनको राहत है। ये राहत की सांस ले रहे हैं कि कम से कम चुप हो जाएगा राहुल गांधी। मैं आपको बता रहा हूं, सारे विपक्षी दल आज पार्टी कर रहे हैं, ये सभी लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज है, और इसमें कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं कि चलो कम से कम राहुल से पिंड छुटा। क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी को टारगेट करते करते कभी भारत को टारगेट करते, उन्होंने बात कर ली, अभी वो एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, सेना को उसका जवाब होना चाहिए। ये कहते हैं भारत की सेना की पिटाई हो गई, उसका जवाब होना चाहिए। अब ये राहुल गांधी का बयान उन्होंने सुनाया, अतुल जी आपने सही तर्क दिया। आप मुझे ये बताइए, वो बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं ये आदत या आफत नहीं, ये तो साजिशन है और बाकी विपक्षी दलों को राहत है। अतुल जी, नहीं, रूबिका जी, एक बात समझ लीजिए, शहजाद जी जो है वो अपनी समझ का परिचय जो है वो जनता के सामने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें परपेचुअल एरर डज नॉट मीन द अर्लियर एरर वॉज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी दलील जो है ये रखेंगे। ये अपरिभाषित समाज है, इन्होंने क्या किया, इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। इन्होंने कहा सारे ओबीसी है,
मैं ऐसे कई मोदी दिखा दूंगा। हमारे नागपुर में भी मोदी नंबर 1, 2, 3, 4 है जो मारवाड़ी है, कई लोग जो है वो ब्राह्मण है, सवर्ण है, अलग अलग इसमें परिभाषित है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलने, सीरियल लायर है। ऑल बीजेपी पीपल आर सीरियल लायर, और यहां से जाकर ये भी हो गए हैं, वो बात और है। तो ये 13 करोड़ वाला जो बात है, ये बात ये नहीं बता पाएंगे जिनके जमाने में, ये एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं मैं, एससी के ऊपर जो गुनाह बढ़े हैं वो 1.2% है। एनसीआरबी का डेटा, हमारा नहीं है। एसटीज के ऊपर 6.4%, एससीज के ऊपर यूपी में जो बढ़ोतरी हुई है वो 25.82% की है। एसटीज के ऊपर जो बढ़ा है एमपी में वो 29.8% के ऊपर जो है वो बढ़ा है। तो ये जो बातें हुई है, ये एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत जो है वो राहुल गांधी को डर के, क्योंकि राहुल गांधी ने 40 मिनट का भाषण दिया, 20,000 करोड़ अदानी के खाते में कहां से आए उसकी जांच नहीं लगाते। जो डरते हैं वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी नहीं बिठाते हैं, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने तो कोई भी आ सकता है, फिर भांडा फूट जाएगा, इसलिए नहीं बताते हैं। अभी दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं किस तरह से षड्यंत्र रचा जाता है। 12 मार्च के आसपास ये वर्डिक्ट आया था सूरत में। 13 अप्रैल को ये सावरकर जो है, रंजीत सावरकर, ये जाके केस दर्ज करते हैं, और ये केस जो है एक पेपर कटिंग है, एक पेपर कटिंग के पूना में कोर्ट में डालते हैं। फिर क्या है, तो इसे कहा जाता है सीरियल ऑफेंडर कहा जाता है। ना तो ये भाषा किसी को शोभा देता है, ना ये देश का जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि किसी भी केस में आपने आरोप कर दिया, मैं कल 100 आरोप आपके ऊपर लगा देता हूं, लेकिन इसका मतलब आप आरोपी हो जाते हो, आप दोषी हो जाते हो? ऐसा नहीं है। किसी भी आरोप में कोई भी दोषी जो है वो साबित नहीं हुआ है। ऐसे कई फोटो मैं शहजाद जी आपके भी दिखा दूंगा, ऐसे कई फोटो मैं आपके कई लोगों की दिखा दूंगा। यहां तो नीरव मोदी पूरे परिवार के साथ डावोस में प्रधानमंत्री जी के साथ गया वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में, और परिवार के साथ वहां से भागा। ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। क्या बोलोगे इसको? क्या बोलेंगे शहजाद पूनावाला जी आप? तो ललित मोदी जी के बारे में क्या हुआ था ये सारे दुनिया को। हाँ देखिए, अभी मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो देखिए, उन्होंने अब कहा कि मोदी समाज के लोग ओबीसी नहीं होते, फिर गिनाने लगे कि जैन मोदी होगा। पारसी और जैन मोदी कैसे कास्ट में होगा? हाँ, पर जो ओबीसी समाज के जो मोदी है, मोदी गांज जिसको कहते हैं, उसको सेंट्रल लिस्ट में यूपीए की सरकार से पहले डाला गया, और जो गुजरात में भी उसको डाला गया ओबीसी लिस्ट में 94 में डाला गया। तब तो मोदी जी थे भी नहीं राजनीति के पटल पर गुजरात की। ये फैक्ट है, रूबिका जी आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि देखिए ये उनका स्टेटमेंट है। अभी रूबिका जी एक एक करके अच्छी चर्चा चल रही है। अतुल जी आप इतना बौखलाए क्यों हैं? मैं तो अपना पूरा समय सुन रहा था ना, अच्छी तरह से सुन रहा था मैं। अभी देखिए, अतुल जी के एक बयान को थोड़ा सा रिप्ले करते। अभी अतुल जी ने कहा, मैंने कहा सारे चोर का नाम मोदी क्यों है, ऐसे उन्होंने कहा। ये कहा उन्होंने, ये उनका कोटेड स्टेटमेंट है। मुझे बताइए कि कई सारे चोर, इनकी एक विपक्षी एकता में एक चोर शामिल था, चारा चोर। क्या सारे चोर का नाम मोदी होता है क्या? मतलब ये क्या कहे जा रहे हैं? ये तो अपने आप को और गिल्टी साबित कर रहे हैं। दुनिया में हजारों चोर, हजारों लाखों करोड़ों चोर हैं, क्या सारे चोर मोदी होते? ये भी तर्क से अगर देखा जाए अतुल जी, तो आपने कहीं ना कहीं मान लिया है कि राहुल गांधी का बयान डिफेंसिबल नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप ही के गठबंधन में जो बड़े से बड़े चोर है, जो कन्विक्टेड चोर है, वो कन्विक्टेड चोर का नाम क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नाम की वजह से नहीं, कृत्य की वजह से चोर हैं। अब तीसरी बात, अरे पूरा तो हो जाने दीजिए अतुल जी, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? अब तीसरी बात इन्होंने कहा, जेपीसी क्यों नहीं लाते अडानी के मामले पे? मान्यवर, आप ही के खड़गे जी ने 2 फरवरी को खड़े होकर, सामने उनके डेरिक ओब्रायन थे, उन्होंने कहा था या तो सुप्रीम कोर्ट की या तो जेपीसी की जांच हो, जिस पर डेरिक ओब्रायन ने कहा था नहीं, जेपीसी नहीं, अपने अपने राज्यों में हर स्टेट अपनी अपनी जांच करवा ले। सुप्रीम कोर्ट की जांच में कांग्रेस के लोग ही गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की जांच हो, वो जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। और जहां तक जेपीसी की बात है, तो वो तो आप ही के साथ ही टीएमसी ने उसको खारिज किया था। पर बता दीजिए, जो टीएमसी ने कहा, एक सेकंड लास्ट वाक्य, टीएमसी ने कहा था अपने अपने राज्यों में, एक सेकंड लास्ट वाक्य, टीएमसी ने कहा था अपने अपने राज्यों में जांच कराइए। आपने तो इतनी श्योरिटी के साथ कह दिया ना कि ये सबसे बड़ा करप्ट ग्रुप है। तो आप बताइए, राजस्थान का प्रोजेक्ट कब कैंसिल करोगे? छत्तीसगढ़ का कब कैंसिल करोगे? और एकमात्र प्रोजेक्ट जो बिना टेंडर के मिला वो विलिनियम पोर्ट केरला में मिला। एकमात्र प्रोजेक्ट दिघी पोर्ट का जो मिला वो महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी तब मिला अडानी जी को। तो बताइए कि आप कब कैंसिल कर रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट? आपके सवालों का जवाब अतुल जी देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके
हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तमाम अधिकारी और इंजीनियर्स जो हैं बता रहे हैं कि कैसे जो घाटों का काम है वो पूर्ण हो चुका है। ये मणिकर्णिका घाट हो या हरिश्चंद्र घाट हो और दूसरे तमाम सेंटर्स जहां पर आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, इनफैक्ट शिलान्यास भी कई अलग अलग परियोजनाओं का करने वाले हैं, कई प्रोजेक्ट्स का माफ कीजिएगा करने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां मौजूद तमाम अधिकारी ये समझाते हुए कि जिन चीज़ों को आज आप जनता के सुपुर्द करने वाले हैं उनमें क्या क्या तब्दीली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में और पीछे आपको ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं बहस को भी आगे बढ़ा रही हूं। शहजाद पूनावाला, आपने ये सारी बातें अतुल जी से पूछी, लेकिन 30 सेकंड में जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस जो कह रही है कि आपको राहुल गांधी से डर लगता है और इसीलिए ये जो राजनीतिक तूतू मैमे होती है या भाषण दे दिया जाता है उसे आपने बहुत सीरियस लेवल पर लिया है और इसीलिए एक के बाद एक केसेस उन पर डेफेमेशन के ठोके जा रहे हैं। आदमी भले ही आपके ना हो, लेकिन आरोप आप पर यह लग रहा है कि आपकी तरफ से हो रहा है। देखिए, अगर ऐसा है कि हम राहुल से डर गए तो बताइए कि इन्हीं के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं ट्वीट करके कि देखिए अब राहुल से नहीं हो पाएगा, प्रियंका को लाओ, पार्टी बचाओ। इन्हीं के विपक्षी दल के जो अलग अलग गुट है वो राहुल के नाम पर अपने आप को उनके साथ जोड़ने पर जो है संकोच करते हैं। कभी कोई बोलता है आम आदमी पार्टी जिनके साथ नई नई दोस्ती बनती जा रही है वो कह रहे हैं कि राहुल को तीसरी बार नहीं प्रोजेक्ट करना है। इन्हीं के एनसीपी इनके साथ थी, उन्होंने कहा कि राहुल को जैसे इन्होंने आगे किया हम हट गए। तो मुझे बताइए ना कि राहुल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तो प्रतिदिन पारित हो रहा है, कभी पार्टी के भीतर से और कभी गठबंधन के तथाकथित भीतर से। तो हमें क्यों डर लगेगा? हमारे लिए तो राहुल गांधी सबसे बेहतरीन स्टार कैंपेनर है। वो जितना बोलते हैं और जब बोलते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होता है। कैंपेनर है वो, जब बोलते हैं फायदा आपको नहीं, आपको नुकसान होता है, फायदा बीजेपी को होता है। देखिए रूबिका जी, ये डर जो है ना इसी बात से दिखता है। ये केस का ये कहां का भाषण है? ये कोलार का भाषण है। कोलार कहां है? कर्नाटक में है। कोलार में भी ये लोग हारे और कर्नाटक में भी ये लोग हारे। और जैसा टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि ये केस जिन्होंने केस डाला था वो अहमदाबाद हाईकोर्ट में जाकर उस पर रोक लगाए थे कि हमें ये केस वापस लेना है। उसके बाद में वो जाकर जो है कहते नहीं, इस केस को अभी हम शुरू करेंगे, फिर जजेस का तबादला होता है, नया जज आता है। ये सारा टीएस सिंहदेव जी ने बता दिया है। तो डर तो चेहरे पर भी दिखता है और जो है पाप का एक भाव होता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या, ये भी दिखता है। तो ये मोड़ घांची की बात कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा पारसी और जैन बताया। मैंने इनको ब्राह्मण, मारवाड़ी और सारे जातियों में मोदी का नाम है ये इनको बताया मैंने, लेकिन इन्होंने जैन पारसी का नाम लेकर छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मोड़ घांची जो है वो था 2001 में जब सीएम बनते हैं, उसके बाद में इसके ओबीसी के लिस्ट में डाला गया है। जाके देख लो, अगर झूठ होगा तो बोल देना, मैं कह दूंगा, मान लूंगा। तो ये जो बातें हैं ये बातें सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात, केस वापस लेने के बाद क्या बुलबुल पे बैठ के गए थे लेकर? तो सारी बातें जो है वो झूठ इसलिए साबित होती है क्योंकि एक इंसान को टारगेट किया जाता है। टारगेट इसलिए किया जाता है कि वो सच बोलता है। मैं मानती हूं। अगर इन्होंने कहा कि खड़गे जी ने कहा, तो सुनिए सुप्रीम कोर्ट के आखिरी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा था ये बंद लिफाफे वाला नहीं चलेगा, बंद लिफाफे वाला नहीं चलेगा। और अभी भी इंक्वायरी चल रही है। हम आज भी चैलेंज करते हैं, अगर आपको इतना आप साफ मानते हो, आपने जितने भी आरोप गढ़े हैं आज तक एक भी साबित नहीं हुआ। इसी देश का वो 2G का कोर्ट है, उसने कहा कि 2G में मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, देखो इतना चिट्ठा भी नहीं लाया। और ये किस तरह का इस्तेमाल करते हैं ये भी दिखा था। इन्होंने ढेबर का नाम लिया, इन्होंने और कई नाम लिए। इनके पार्टी में चले जाएंगे ना तो वो बहुत उपयोगी हो जाएंगे राष्ट्र के लिए, जैसे हमारे अजित दादा पवार हुए महाराष्ट्र में। हाँ। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उसे उतना बड़ा पद जो है वो भाजपा में मिलता है। तो भाजपा का आरोप करना ये तो सेल्फ गोल हो जाएगा सर।
कि आपके साथ होते हैं तब वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, वो चमत्कारी होते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे हेमंत बिस्वा हो, वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो ये तो सेल्फ गोल हो जाएगा ना सर। अब मुझे ये बताइए कि आप सर सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है, ये तो मैंने आपको लॉजिक ऐसा करेंगे, मेरा पूरा सुनेंगे। नहीं, मैंने आपको, आप जानते हैं सर, मैं बीच में नहीं कायदे से सुन रही हूँ आपको। मैं सवाल तो पूछ लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अब मैं ये कह रही हूं कि राहुल गांधी की मुश्किलें अभी आसान नहीं हुई हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि 2 कोर्ट से आपको झटका लग चुका है। देखिए, पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है। हमारी जो 3 मुद्दे हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी सर ने भी आपके सामने रखे थे, अपरिभाषित समाज है, जिनके ऊपर कहा है कि ये अपमानित हुए हैं, वो याचक नहीं है, तो फिर जो याचक नहीं है तो उनका अपमान कैसा हुआ, ये 3-4 सवाल है, टेक्निकलिटी है। ये टेक्निकलिटी जो है वो हम जाकर वहां सिद्ध कर देंगे। ठीक है। लेकिन मैंने ये पहले आपको ये बात बताना जरूरी है, हमारे पार्टी में जब भी थे या अजीत दादा हमारे साथ थे, तब भी हमने कहा था कि ये भ्रष्टाचार के झूठे आरोप है, और आज भी हम कहते हैं झूठे आरोप है, और आज भी हमारी दलील यही है कि जनता इनसे दूर चली गई है। इनको पता हो गया है कि बेताशा महंगाई, बेताशा बेरोजगारी, राष्ट्र की संपत्तियों को बेचना, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, रोज बिक रहा है देश का सब। तो इसके वजह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है गलत आरोप मढ़कर, और इनके यहाँ ध्यान भटकाने की स्ट्रैटेजी है। आप ये कह रहे हैं पार्टी को इन्होंने औरंगजेब से शहजाद पूनावाला, औरंगजेब से जोड़ दिया था। आज तो वो राष्ट्रप्रेमी हो गए। सर वो मामला मैं किसी दिन और हिंदुत्व का भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, धर्म का भी, ये राजनीति के लिए। आपने बहुत आपने होराइजन खोल दिया है। मैं एक बार राहुल गांधी के मसले पर दोबारा आ जाऊं, क्योंकि आज आपके नेता को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। शहजाद पूनावाला कॉन्फिडेंट इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। वो ये कह रही है आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत होगी, पूरा विश्वास है। उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी को तय कर लिया है। ही इज गोइंग टू कम बैक। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट गए क्यों नहीं? चले जाते, इससे पहले ही चले जाते। किसने रोका था? सुप्रीम कोर्ट में जाने के और भी तरीके थे, वहां पर और तरीकों से चले जाते। और सुप्रीम कोर्ट में यदि भरोसा है तो ये चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ना करे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट टारगेट कर रहा है, एजेंडे पे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का फैसला आता है तो पूरा का पूरा इंपीचमेंट प्रोसीडिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिल जाए तब तो सुप्रीम कोर्ट भला है, और सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को उम्मीद है तब तो सुप्रीम कोर्ट भला है। ऐसे चयनात्मक कमिटमेंट नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को। यदि भरोसा और विश्वास है तो वो अटूट होना चाहिए, चाहे आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ है फैसला। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2-3 बातें। देखिए, उन्होंने अभी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बड़ी बातें की। इसी कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 1 नहीं 4 बार कन्विक्ट किया करप्शन का। एक बार तो बोलिए कि लालू जी करप्ट है कि नहीं। अजीत पवार के विषय में तो कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं है ना, और जब तक आपके पास थे तब तक वो चमत्कारी थे। और ये जो आपका ये पुराना रट है ना कि ईडी से टारगेट किया जा रहा है, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 14 पार्टी ईडी का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई कि ये देखिए मोदी जी बड़ा परेशान कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने जो किया है भ्रष्टाचार उसका आपको चुकाना पड़ रहा है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना है। रूबिका जी, जो अच्छा है वो तो ले लेना है, और जो बुरा है उसको तो थू करना है। ऐसे नहीं चलता। और सबसे पहले मान्यवर उद्धव ठाकरे जी जब वो हमारे साथ थे, उन्होंने एनसीपी को भ्रष्ट बोला था। हमने तो उद्धव जी को माना कि वो भ्रष्ट होगी, हमने उनकी बात को स्वीकारा, फिर खुद ही जाकर एनसीपी से मिल गए। तो भाई उद्धव ठाकरे जी ने जब गले मिल लिए तो फिर मतलब कि ये चार्जेस के बारे में आप ही उनको बताइए कि थे या नहीं थे। आपके साथ ही है आपका। और उद्धव जी की बाकी की बातों को मानते हैं तो सावरकर जी के विषय में उद्धव जी सही है या राहुल जी सही है? बताइए। राहुल जी का एक और बयान है सावरकर जी के विषय में। चलो सुनिए, उद्धव जी सही है कि फिर कि राहुल जी सही? 3 झूठ लगातार वीर सावरकर के मामले में पकड़े। हाँ, मैं आखिरी सवाल से शुरू करते हैं ना। 3 झूठ लगातार पकड़े इनके। हाँ, सुनो ना, इनके 3 झूठ लगातार मैंने पकड़े। अभी इनका ज्ञान भी दिखाता हूं मैं क्या है। ये कहते हैं कि फिर अगर आपको इतना सुप्रीम कोर्ट में था तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए?
भाई मेरे, जब जो जेएमएफसी अगर क्लास 1 में अगर केस इनिशिएट होता है तो उसका अपीलेट जुरिडिक्शन सेशंस कोर्ट में होता है। सेशंस कोर्ट के बाद में उसमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। दिस इज नॉट अ पीआईएल, दिस इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जहां अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे। तो जरा पढ़ के आइए, थोड़ा पढ़ के आइए। दूसरी बात पवन खेड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट का तो इनका हो गया। अरे जब कोर्ट बैठा था, डिवीजन बेंच चल रहा था और बेल का एप्लीकेशन था वो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सारी बातें समझने में। जुरिस्डिक्शन कौन सा होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। टाइम तो लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, टाइम ही लगता है जी। इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने आरोप किया, आरोप देवेंद्र फडणवीस और तावड़े ने किया था, और एक बैलगाड़ी भर के बोले ये सारे सबूत है, ये लेकर गवर्नर के हाउस पे उन्होंने मोर्चा निकाला था। अरे फिर सर, एक सुबह 2019 में एक सुबह दोनों ने बड़ा फेमस डायलॉग भी उनका, तो 36 घंटे में अजित दादा को क्लीन चिट दे दी। खूब मीम बने थे वो, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। हाँ, अब वो पीसिंग का इंग हट गया है, अब तो आप दोनों के बीच में पीस हो गया है। अब सुनिए सर, आप दोनों के लिए एक सवाल है। मैं आखिरी जो सेगमेंट होता है अतुल जी, अब चक्की पीसिंग एंड पीसिंग और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री आटा खाएंगे। हाँ, चक्की पीसेंगे ना आटा खाएंगे, इस पर जवाब दीजिएगा शहजाद पूनावाला। लेकिन एक सवाल आया और जनता की तरफ से सवाल आया, ये जनता राउंड होता है, ये जनता की दहाड़ होती है। सुनील लूथरा है हमारे एक दर्शक जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बार बार अपमानित करते हैं, ऐसे में उन पर भरोसा करना क्या सही होगा? 30 सेकंड्स दोनों को मैं देने वाली हूं। शुरुआत अतुल जी, 30 सेकंड, टाइमर ऑन। ऐसा है कि 7 देश में जाके देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि इस देश में 2014 से पहले जन्म लेना, यानी कहा हमने कौन सा पाप कर दिया है, इस तरह की बात करना जो होता है वो देश का अपमान होता है। जब प्रधानमंत्री 70 साल में ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो अमेरिका से वापस आने के बाद, स्टेट विजिट से वापस आने के बाद, उनके खिलाफ जो है वो एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है कि इस तरह का इंटिमिडेशन किसी भी पत्रकार को हम सहन नहीं करेंगे और हम वी रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ है। राहुल जी ने जो भी बातें की है वो बातें कहते समय उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन हम खुद ढूंढेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड। और वो जो सुनील लूथरा ने आपका जवाब सुन लिया है। अब एक और दर्शक का सवाल है और वो शहजाद पूनावाला आपसे सवाल है। दर्शक भारत 24 के जो इस वक्त दहाड़ देख रहे हैं, आशु तिवारी उनका नाम है, और वो ये कह रहे हैं नेता एक दूसरे पर आरोपी लगाते रहेंगे, टमाटर के भाव भी देखेंगे। शहजाद जी, टमाटर महंगा हो गया है। मैं तो कहता हूं कि आज ये बात बिल्कुल सही है। टमाटर की 2 फसल उगती है, टमाटर की 2 फसल उगती है इस देश में। एक फसल पे क्योंकि जल्दी से हीट हो गई, मतलब जल्दी से गर्मी आने की वजह से एक फसल में वो वायरस लगा है, कीड़ा लगा है, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हुई और उससे दाम बढ़े हैं। परंतु उनको ये भी पता होगा, इस दर्शक को, कि आज पहली बार 4.5% के नीचे इन्फ्लेशन रेट है, वो इसी सरकार में है। और मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार 10% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट रहता था। ये दूध का दाम जो था 480% बढ़ता था, वीट का दाम 170% बढ़ता था, चावल का दाम 170% बढ़ता था। इस प्रकार की, और अगर ये बात सच नहीं है तो मैं माफी चाहती हूँ। दोनों सिलेंडर 1100 रुपए है, हमारे वक्त 350 रुपया था, हमारे वक्त 15 रुपया टोमेटो था, अभी 200 रुपए टोमेटो आपके समय पर 1241 रुपए थे मान्यवर। 1 जनवरी 2014 का आंकड़ा देख लीजिए, 1241 के ऊपर है। आज 1100 रुपया महंगा कर दिया है, सारी महंगाई है, और 16% तक सर महंगाई है। तो अरे सर सुनिए, महंगाई है तो फिर आपके लिए स्ट्रैटेजी और मजबूत और थोड़ी आसान हो जानी चाहिए। लेकिन इस बीच परेशानी का सबब यह है कि राहुल गांधी को झटके पर झटका कोर्ट की तरफ से लग रहा है, और टमाटर के बढ़ते दाम पर शहजाद जी आपके लिए भी मुश्किल हो रही है। ये बात तो सही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल जी, शहजाद पूनावाला, भारत 24 की डिबेट दहाड़ में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24, लौटेंगे जल्दी।